दोस्तों, क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि जब जब अमेरिका भारत पर किसी भी तरीके की टिप्पणी करता है, चाहे वो भारत का राष्ट्रीय मुद्दा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, तब पूरी दुनिया में बड़ी हेडलाइंस बनाई जाती हैं। लेकिन जब वही भारत इन्हीं चीज को काउंटर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को समझा देता है कि ये हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है, आपको यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, तब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया किसी भी तरीके से भारत को कवरेज नहीं देता और इससे भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाती है। शायद आपको एक खबर भी नहीं मिली होगी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को उन्हीं की बात पर एक सही जवाब दिया है। और ये बात तो आप भी जानते होंगे कि जब विदेश मंत्री जी बोलना शुरू करते हैं तो क्या अमेरिका क्या चीन, साथ ही साथ उन्होंने चीन को भी सही भाषा में समझा दिया है। इसके अलावा इजरायल की नजर में अब तुर्की भी आ चुका है, जिसकी वजह से तुर्की में एक नई घबराहट देखी जा रही है। सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आज के इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अमेरिका के एक टॉप थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के अंदर बैठे हुए थे। उनसे ये सवाल किया गया कि आप दो स्तर पर चीजों को किस तरीके से लेकर के देखते हैं और आपके देश के अंदर जो होने वाली घटनाक्रम है इस पर ज्यादा बात नहीं की जाती। तो इसी चीज को लेकर के विदेश मंत्री जी का जवाब आया कि जब भारत अमेरिकियों के आंतरिक मामले में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करता, किसी भी तरीके की टिप्पणी या फिर प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, तो जब हम अमेरिकियों को इस चीज पर सवाल खड़ा करने को कहते हैं तो उन्हें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। साथ ही साथ विदेश मंत्री ने कहा कि हम दोनों ही एक लोकतांत्रिक देश हैं और जिस तरीके से भारत की डेमोक्रेसी को लेकर के अमेरिका समय समय पर टिप्पणी करते आया है, अमेरिका को इन चीजों से बचना चाहिए। और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि ये सारे जवाब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सामने दिए जा रहे थे, जो कई बार भारत को लेकर के अनाप शनाप टिप्पणियां कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और यदि आपको लगता है कि एस जयशंकर जी का यह सिर्फ बयान है, तो आपको ये सिर्फ बयान नहीं लगना चाहिए। वो अमेरिका में बैठ करके अमेरिका के बड़े बड़े अधिकारियों के सामने इस तरीके का बयान दे रहे हैं और ये है नया भारत। पहले इस तरीके की हमारी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज नहीं रहती थी, जिसकी वजह से कई देश हमें बहुत सारी चीजें बोल करके चले जाया करते थे। बाकी एस जयशंकर जी के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वहीं एस जयशंकर जी के दूसरे बयान की बात की जाए तो उन्होंने चीन को भी एक तरीके से समझा दिया है। बीते मंगलवार को एस जयशंकर जी ने कहा कि चीन ने भारत के साथ जो सीमा समझौते हैं उनका पूरी तरीके से उल्लंघन किया है। चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर वाला सेक्शन देख लीजिए या फिर अरुणाचल प्रदेश वाला, इन दोनों ही जगह पर चीन ने अपने स्पेशल जो राइट्स मिले हुए हैं उसके अगेंस्ट जाकर के कई बड़े डिसीजंस लिए। और अगर भारत तिब्बत के अंदर जाकर के किसी भी तरीके का नया प्रोग्राम शुरू करता है या फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो चीन को इससे दिक्कत होने लगती है। इसीलिए जयशंकर जी ने यह भी कहा कि अगर चीन इसी तरीके से करता रहा तो जो हमारे बायलैटरल ट्रेड है और जो पुराने चले आ रहे रिलेशंस हैं ये खराब हो सकते हैं। और आज चाइना की जो इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आ रही है, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स कर दी हैं ताकि इसे अच्छे से चेक किया जा सके। लेकिन अगर चाइना इतने पर भी नहीं माना तो डेफिनेटली हम बड़े एक्शंस के साथ इस चीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये इजराइल, ईरान और तुर्की से सामने निकल के आ रही है। अभी तक इजराइल की तरफ से जो लेबनान के ऊपर किया गया इस पर तुर्की ने प्रतिक्रिया दी। इसके बाद जब इजराइल ने हमास पर अटैक करने शुरू किए तब लगातार इजराइल को धमकियां दी गईं और तुर्की इस चीज का फायदा उठाता रहा क्योंकि वो नाटो ग्रुप का मेंबर रहा। लेकिन अब जब इजराइल ने एक के बाद एक बड़े सभी लीडर्स को मारना शुरू कर दिया है और अब ईरान की बारी आ चुकी है, तो इस चीज को लेकर के तुर्की भी घबरा चुका है क्योंकि तुर्की समय समय पर इजराइल पर स्टेटमेंट्स देता है और कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी लीक हुए हैं कि अब इजराइल का अगला प्लान तुर्की भी हो सकता है। लेकिन इजराइल के लिए ये स्टेप आगे चल के बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कैसे, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के स्टेटमेंट की बात की जाए तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि इजराइल की नजर अब उनके ऊपर भी है। तुर्की का कहना है कि कुछ दिनों पहले ही लेबनान पर इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए हैं इसमें कई ऐसे एडवांस हथियारों का इस्तेमाल किया गया जिससे तुर्की को साफ पता चल चुका है कि अगर भविष्य में तुर्की और इजराइल के बीच किसी भी तरीके की तनातनी होती है तो इजराइल आसानी से इन्हें मारने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन तुर्की अभी भी चुप नहीं रहा और ईरान को जिस तरीके से लगातार धमकी दी जा रही है इसमें वो उसका सपोर्ट करता आ रहा है। लेकिन अब बात तुर्की के खुद के ऊपर आ चुकी है, इसीलिए सिचुएशन खतरनाक हो सकती है क्योंकि तुर्की भी वेपन्स के मामले में काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है। इनके पास कई एडवांस हथियार हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये रूस के पास हैं और तुर्की और रूस के बीच में रिलेशंस अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं। और अगर इजराइल किसी भी तरीके का बदला लेने की कोशिश करता है तुर्की के साथ, तुर्की पर किसी भी तरीके का ड्रोन या फिर मिसाइल से हमला किया जाता है तो डेफिनेटली रूस यहाँ पर पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगा।
और ये घटना हमें बहुत देर में देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि जैसे ही ईरान पर किसी भी तरीके का इजराइल की तरफ से हमला किया जाएगा, यहाँ पर रूस इन्वॉल्व होता हुआ आपको नजर आएगा। डायरेक्टली रूस यहाँ पर वॉर भले ही ना लड़े, लेकिन कई प्रकार के हथियारों की सप्लाई यहाँ पर डायरेक्टली की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर रूस यहाँ पर खड़ा भी हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें, कुछ घंटों पहले ही खबर सामने निकल के आई है कि इजराइल की तरफ से काफी बड़े धमाके किए गए हैं उस एयर बेस के ऊपर जो कि सीरिया के अंदर है और वो एयर बेस रूस का है। अब डायरेक्टली यहाँ पर कहा जाए तो रूस को सीधे सीधे इनवाइट किया जा रहा है और अगर रूस इस युद्ध में इन्वॉल्व हो गया तो पूरी दुनिया में एक बड़ी वॉर हमें नजर आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब बांग्लादेश सरकार ने भारत सहित 5 अलग अलग देशों से अपने राजदूत वापस बुलाने शुरू कर दिए हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो मोहम्मद यूनुस सरकार ने इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र में अपने सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया है। अब यहाँ पर किन किन लोगों को शामिल किया गया है इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय से सामने निकल के आ रही है और बांग्लादेश के इस कदम को लेकर के वो सभी अधिकारी और राजदूत नाराज हो चुके हैं जो इस समय इन सभी पदों पर तैनात हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो भारत में उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान, इसके अलावा न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और पुर्तगाल में इनके जो भी राजदूत थे उन्हें वापस बुलाया जा चुका है। ये वो राजदूत हैं जिनको रिटायर होने में अभी कई महीनों का वक्त लगने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इन्हें वापस बुलाया जा रहा है। अब आप जानते होंगे कि बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन 360 डिग्री बदल चुकी है। चाहे आर्मी बड़े बड़े ऑफिसर्स हों, चाहे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हों, इवन बड़े बड़े सरकारी पदों पर तैनात लोग, उन्हें उनके पद से हटाया जा रहा है। लेकिन अगर आप माइनॉरिटी हैं तो डेफिनेटली आपको इस चीज का शिकार होना पड़ेगा। पिछले 4 महीनों में बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशन हमने देखी है माइनॉरिटीज को लेकर के, इससे पूरी दुनिया को बुरा लगा है। लेकिन जब बात आती है अपने भाइयों बहनों की तो हमें और भी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इस देश को हम ही ने आजादी दिलाई और आज ये हमारे साथ किस तरीके की हरकत कर रहा है। लेकिन जो कदम अब बांग्लादेश सरकार ने उठाया है अपने राजदूतों को वापस बुलाने का, यह आगे चल के शायद बांग्लादेश पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब इन सभी देशों के अंदर बांग्लादेश अपने पसंद के, अपने खास जानने वाले राजदूतों को वापस भेजेगा जो सिर्फ बांग्लादेश की नई सरकार के इंटरेस्ट के बेसिस पर फैसले लेंगे और डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पर बांग्लादेश को इससे बहुत बुरी बेइज्जती झेलनी पड़ सकती है। आपको बता दें, ये ऐसे इंपॉर्टेंट राजदूत थे जो कि अलग अलग देशों में तैनात थे और बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दुनिया से कनेक्ट करने में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। लेकिन अब नए राजदूत किस तरीके के होंगे, उनका माइंड कैपिटलिस्ट होगा या फिर सोशलिस्ट होगा, ये चीजें सोचने में समय लगेगा और नई जगह पर जाने में, कोऑर्डिनेशन बिठाने में, इन सभी चीजों में टाइम लगेगा और डेफिनेटली इससे बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ मल्टीपल इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, इनको भी इम्पैक्ट झेलने पड़ेगा। ऑलरेडी 700 से लेकर के 1000 फैक्ट्रीज पूरी तरीके से शट डाउन हो चुके हैं और बांग्लादेश का यह फैसला इन्हें और ज्यादा परेशान कर सकता है। बाकी बांग्लादेश के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।